हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे 4261 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आने वाला है। ये विज्ञापन इसलिए लेट हो रहा है विज्ञापन आने के लिए क्योंकि यूजीसी का नया गाइडलाइन और फरवरी में ये आप लोगों का लागू हो जाएगा। यानी यूजीसी जो है ये नया गाइडलाइन जारी की है और ये टोटल आप लोगों का फरवरी में सभी जगह लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे बात को समझिएगा अच्छे रूप से। देखिए, अगर कोई स्टेट को स्टेट करवाना होता है, अगर कोई स्टेट को एसटीईटी करवाना होता है तो और बीटेड करवाना होता है तो वो यूजीसी से अप्रूवल लेगा। ठीक है, ये नया नियम किया गया है। ये पूरा डिटेल से इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन कब जारी होगा। पहले जिस विषय से आप ग्रेजुएशन करते थे वही विषय से आपको पीजी करना होता था और फिर आप लोगों को नेट क्वालिफाई करना होता था। नेट क्वालिफाई करने के बाद आप लोग नेट जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल थे। उसके बाद फिर आप लोगों को नेट बेट क्वालिफाई करना होता था, जो भी आप लोगों का उस समय प्रोसेस था। लेकिन इसमें आप लोगों का नियमावली में संशोधन किया गया है। अब संशोधन क्या किया गया है सो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं, नियम में आप लोगों का संशोधन किया गया है, नियम में चेंज किया गया है। अगर आपका ग्रेजुएशन, जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस से फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किए हैं और आपका पीजी में, आपका जो पीजी सब्जेक्ट है, पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन आप हिंदी से किए हैं, तो इस कंडीशन में पहले क्या होता था कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते थे। पहले का नियम यह था, लेकिन अब बदलाव कर दिया गया है। पहले यहाँ पे अगर आपका ग्रेजुएशन स्नातक में आप लोग अगर पॉलिटिकल साइंस से करते या फिर हिस्ट्री से करते और आपका जो यहाँ पे पीजी जो सब्जेक्ट है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन जिससे आप करते अगर हिंदी से करते तो स्नातक और यहाँ पे पीजी दोनों सेम होना चाहिए था। दोनों अगर अलग अलग होगा तो यहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। लेकिन यहाँ पे इसमें संशोधन किया गया है। अब इसके लिए सभी लोग एलिजिबल हैं, चाहे अगर आप लोगों का अभी ग्रेजुएशन जो है आप लोगों का अगर आप हिस्ट्री से किए हो और पीजी जो है आप हिंदी से किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और पहले ऐसा नहीं होता था। अभी जो आप लोगों का नियमावली में सुधार करके यह बताया गया। देखिए यहाँ पे सोर्स के अनुसार हमें जानकारी मिली है कि आप लोगों का 53 विषय पे बेट का एग्जाम लिया जाएगा। यानी 53 प्लस जो भी इसमें सब्जेक्ट आ जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 53 प्लस विषयों के लिए यहाँ पे आयोजित की जाएगी। ठीक है, और ये किसके द्वारा आयोजित की जाती है ये तो आपको पता ही है, बीएसईबी के द्वारा यानी बिहार परीक्षा समिति के द्वारा ये ली जाएगी। जैसे स्टेट लिया जाता है, बीटेट लिया जाता है, वैसे ही आपका बेट भी लिया जाएगा। किसके द्वारा, तो ये आप लोगों का लिया जाएगा बिहार परीक्षा समिति के द्वारा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये आप लोगों का खबर क्या निकल के आ रहा है। तो देखिए, अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी HELS में फैकल्टी रिक्वायरमेंट और प्रमोशन के लिए ड्राफ्ट यूजीसी गाइडलाइंस जारी की है। इसके अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं होगा और ड्राफ्ट गाइडलाइंस यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। इन गाइडलाइंस पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंडस्ट्रीज यहाँ और आप लोगों का फीडबैक और सुझाव लेने के बाद इन्हें लागू कर दिया जाएगा। यूजीसी 5 फरवरी के बाद गाइडलाइंस लागू कर सकती है। अभी लागू यूजीसी गाइडलाइंस 2018 के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए कैंडिडेट का उसी सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई होना जरूरी था जिस सब्जेक्ट से आप पीजी किए हो यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो। लेकिन इसमें आप लोगों का संशोधन कर दिया गया है। ठीक है, ये पहले गलत बात होता था कि अगर आप कोई विषय से स्नातक कर लेते थे, जैसे अगर आप हिस्ट्री से अगर आप स्नातक कर लेते थे, आप ग्रेजुएशन कर देते थे और पीजी अगर आप हिंदी से कर लेते थे, तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते थे नेट और जीआरएफ क्वालिफाई करके। इसमें आप लोग इस कंडीशन में नहीं बन सकते थे। लेकिन यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा यहाँ पे इसको यूजीसी का जो नया गाइडलाइन जारी किया गया है इसके लिए आप लोगों का बेट अटका दिया है। लेकिन जल्द ही इसका आप लोगों का मैं बताऊंगा कि कब तक इसका लिया जाएगा, जहां तक मुझे जानकारी मिली है। लेकिन अब ये आप लोगों का हटा दिया गया है। अगर आपका हिस्ट्री स्नातक आप कोई और विषय से किए हो या पीजी कोई और विषय से किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। पहले दिक्कत थी लेकिन अब नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो भी यहाँ पे बेट के लिए बात करते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं बेट के लिए
कि जो भी मेन हो या वुमेन हो या बॉय हो या गर्ल हो, यानी कोई भी लड़का हो लड़की हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे हम बात करेंगे कोई भी मेन वुमेन बॉय गर्ल हो और पीजी किए हैं तो बीईटी यानी बिहार पात्रता परीक्षा, जो बिहार परीक्षा समिति द्वारा करवाई जाती है, अगर आप बेट पास कर गए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कहीं से भी, ये ऑल ओवर इंडिया के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं कहीं से भी, बस आप लोगों को पीजी चाहिए। अगर आप पीजी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे बात करते हैं कि चाहे वो मेन हो वुमेन हो बॉय हो गर्ल हो, सिर्फ और सिर्फ आपको पीजी पास होना चाहिए। और बेट यानी होता है एक आप लोगों का परीक्षा लिया जाएगा। बेट यानी होता है बिहार पात्रता परीक्षा, जो बीएसईबी के द्वारा ली जाती है, यानी इसको जो कार्यभार सौंपा गया है, परीक्षा जो कंडक्ट करवाएगी ये बीईटी का वो करवाएगी बिहार परीक्षा समिति यानी बीएसईबी। इनके द्वारा आप लोगों का बेट का परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। आप लोगों को पीजी चाहिए। अगर आप पीजी क्लियर कर जाते हो, अगर आप फाइनल ईयर में भी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आगे देखिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोशन में अब एपीआई की भूमिका खत्म कर दी गई है। अगर प्रमोशन की बात करें तो नए नियमों में शिक्षकों के प्रमोशन के लिए एकेडमिक प्रमोशंस यहाँ पे टोटल आप लोगों का दिया गया है पॉइंट टू पॉइंट। यूजीसी अध्यक्ष ने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटीज में कई भूमिकाएं और योगदानों को बढ़ावा देना जरूरी है। प्रो कुमार ने कहा कि पीएचडी का विषय स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियों के विषय से अलग हो सकता है। टोटल इसमें खबर दिया गया था। तो देखिए कहीं ना कहीं जो भी यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी की है उसी से यह आप लोगों का दिक्कत आया है बेट के लिए, क्योंकि ये जो आप लोगों का यूजीसी जो आप लोगों का अभी फिलहाल जो आप लोगों का ये अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे जो गाइडलाइन जारी की है उसी के लिए आप लोगों का बेट का परीक्षा भी अटका हुआ है। नहीं तो बेट का जो नियमावली है वो जारी कर देती, नहीं तो अभी तक बेट का परीक्षा नियमावली जारी कर देती और अभी तक फॉर्म फिलअप होते रहता। लेकिन यूजीसी जो आप लोगों का गाइडलाइन जारी की है इसी के लिए आप लोगों का ये बेट का परीक्षा अटका हुआ है। अब बात करते हैं कि इसका आप लोगों का एग्जाम कब तक ले लिया जाएगा, ठीक है। अब इसका बात करते हैं कि आखिर आप लोगों का इसका एग्जाम कब तक ले लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जनवरी के लास्ट वीक में इसका आप लोगों का यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जनवरी के लास्ट वीक में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद इसका जो एग्जाम है ये मार्च में ले लिया जाएगा। यानी आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा है, मात्र 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है। तो अभी से आप अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ के जैसे कि हमको यहाँ पे जानकारी मिली है कि टोटल इसमें 53 विषय आते हैं और 53 विषय में से जो भी आपका विषय है उसके लिए आप एलिजिबल हो, चाहे आप पीजी किसी विषय से किए हो या फिर आप लोग स्नातक यानी ग्रेजुएशन किसी विषय से किए हो। अब यहाँ पे बताते हूँ मैं आप लोगों को कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। देखिए इसमें नो एज लिमिट है। सबसे पहले पीजी पास हो तो बेट के लिए एलिजिबल हो, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं रखा गया है। अगर आप 50 साल के हो, 55 साल के हो, ठीक है, तब भी इसके लिए आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आप 60 साल के भी हो तब भी इसके लिए आप एलिजिबल हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसमें आप लोगों का कोई एज लिमिट नहीं रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि टोटल आप लोगों का ये 150 मार्क्स का होने जा रहा है। टोटल तो आप लोगों का 300 मार्क्स का होगा, लेकिन ये यूनिट वाइज है। टोटल आप लोगों का जो होगा 150 का होगा। 150 मार्क्स का बेट होगा। क्या होगा? बेट होगा, यानी बिहार पात्रता परीक्षा होगा। अब यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोगों को 2 नंबर यहाँ पे मिलने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन में 2 नंबर मिलेगा और 100 इसमें आप लोगों का 100 जो आप लोगों का पूछेगा ये पीजी जिस विषय से किए हो उस विषय से पूछेगा और 50 क्वेश्चन जो पूछेगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछेगा, यानी आप लोगों का शिक्षण योग्यता से पूछेगा, ठीक है। यही सब के बारे में पूछेगा। यानी टोटल हो गया आप लोगों का 150, 150 और हर एक प्रत्येक प्रश्न पे आप लोगों को 1-1 नंबर मिले, मतलब 2-2 नंबर यहाँ पे मिलने वाला है। और एक सही बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि ये बीएसईबी करवा रही है। बीएसईबी का जो भी आप लोगों का यहाँ पे गाइडलाइन होता है, जैसे कि आप लोगों का अगर ये स्टेट करवाती है तो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, अगर बीटेड करवाती है तो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। उसी टाइप से इस बार बेट करवाएगी तो इसमें भी आप लोगों का निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है।
सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा भीड़ क्या है। सबसे ज़्यादा भीड़ होगा यहाँ पे पात्रता परीक्षा में, जो बेट लिया जा रहा है बिहार परीक्षा समिति के द्वारा। पात्रता परीक्षा, बिहार पात्रता परीक्षा यानी बेट में सबसे ज़्यादा भीड़ होगा। ठीक है, पहले क्या होता था, जो अभ्यर्थी पीएचडी कर लेते थे तो उनको अलग से 25 नंबर यहाँ पे मिलता था अलग से, और जब 25 नंबर ज़्यादा मिलता था तो वो लोग का पहले सिलेक्शन होता था, और जिनके पास पीएचडी नहीं होता था तो उनका सिलेक्शन नहीं होता था। इस कंडीशन में जो लोग पीएचडी कर लेते थे तो उनको अलग से 25 अंक मिल जाता था ऐसे ही, और उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता था, उनका नौकरी यहाँ पे हो जाता था। लेकिन अब ये बात नहीं रह गई है। बिहार गवर्नमेंट जो है, ना ही इसमें आप लोगों को नेट चाहिए, ना ही आप लोगों को इसमें जीआरएफ चाहिए, ना ही आप लोगों को इसमें नेट जीआरएफ कुछ नहीं चाहिए, मात्र और मात्र पीजी चाहिए। और स्नातक वाला जो कंडीशन है, स्नातक और पीजी वाला, वो भी खत्म कर दिया गया है इंडिया के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। ठीक है, तो बहाली बहुत जल्द आने वाली है। अभी यूजीसी नेट का गाइडलाइन जारी किया गया है, इसलिए बहाली थोड़ा अटका दिया गया है। लेकिन जनवरी के लास्ट वीक में आप लोगों को नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा, और जल्द उसके बाद फिर मार्च में इसका परीक्षा ले लिया जाएगा। मार्च के फर्स्ट वीक में इसका परीक्षा ले लिया जाएगा। इसलिए अभी से तैयारी आप लोग इसमें स्टार्ट कर दो। अब इसमें जो सिर्फ पीजी पास छात्र हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे एक और बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों का टोटल तो 150 मार्क्स का होगा। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है सो बताता हूं। तो नीचे आप लोगों को एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। उसके थ्रू आप लोगों को टोटल नोट्स मिल जाएगा। पेपर 1 का लेना चाहते हो तो पेपर 1 का मिलेगा जो आपका मेन सब्जेक्ट है। अगर पेपर 2 का लेना चाहते हो तो पेपर 2 का मिलेगा। यूनिट वाइज मिलेगा, सिलेबस वाइज मिलेगा। हर एक प्रत्येक क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेट एग्जाम में, प्रत्येक क्वेश्चन का वहां पे मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं। मात्र 199 रुपए में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। पेपर 1 के लिए 199, पेपर 2 के लिए 199। ठीक है, इतने सस्ते में आप लोगों को टोटल नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप लोग बेट में यहाँ पे सफल हो जाओगे। ठीक है, किसी के पास से पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये नोट्स आप पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% यहाँ पे हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को लिख के दे देता हूँ। तो जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, नहीं तो बाद में पछताओगे, क्योंकि 1 मंथ का टाइम बचा है। 1 मंथ में आप लोगों को सही रूप से तैयारी करना है और सिलेक्शन पाना है। फिर आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल होना है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई टीचर का भी ले लिया गया है परीक्षा बिहार में। उसके बाद फिर एचएम का भी ले लिया गया है, एचटी का भी ले लिया गया है, यानी हेड मास्टर हेड टीचर। तो अब बचा क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर बचा है। तो नीचे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। और जो आपका सब्जेक्ट है पेपर 1 में, जो मेन सब्जेक्ट है आप लोगों का, वो आप मेंशन कर दोगे। और जो आप लोगों का पेपर 1 पेपर 2 दोनों को चाहिए, टोटल सिलेबस वाइज जो बेट का सिलेबस होता है, बेट का सिलेबस यूनिट वाइज होता है, टोटल सिलेबस वाइज आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा मात्र 199 में। तो अभी आप लोग परचेज कर लें, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा, फिर बोलिएगा कि यहाँ पे समय नहीं बचा था। मात्र आप लोगों को 199 में मिल रहा है। जनवरी के लास्ट वीक में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, मार्च में एग्जाम ले लिया जाएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी अभ्यर्थी हैं, जो यहाँ पे देख रहे हैं कि कब तक इसका नियमावली जारी किया जाएगा, तो यहाँ पे जनवरी के फर्स्ट वीक में इसका नियमावली जारी कर दिया जाएगा, विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, मार्च में इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। इस वीडियो को जितना उसके उतना शेयर कीजिएगा तमाम दोस्तों के पास। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट हो इसी चैनल पे आपको पल पल का अपडेट इसी चैनल पे मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं कोई अगले अपडेट के साथ।